डहर, जी हाँ, आपने ठीक ही सुना है। डिजिटल एप्लीकेशन फॉर होलिस्टिक एक्शन प्लान एंड रिव्यू फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन सर्वे इनरोलमेंट एंड मैन स्ट्रीमिंग। अगर आप किसी विद्यालय के शिक्षक हैं तो झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद जो रांची में है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष शिशु पंजी तैयार कराई जाती है, जिससे कि विद्यार्थियों के लिए योजना बनती है। आपने सुना होगा। तो अभी डहर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसी किसी ज़िला में अभी इसका प्रशिक्षण नहीं भी हुआ है। इसके लिए स्टेट से मास्टर ट्रेनर अपॉइंट किए गए थे। तो चलिए आज मैं आपको डहर का पूरा ब्यौरा बताता हूँ। सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर से सर्च बॉक्स में जाकर डहर ऐप आप डाउनलोड कर लें, जो कि जहां पर आपको झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल का लोगो दिखाई देगा, जो कि 3.8 रिव्यू का है और मेरा इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसे सीधे ओपन करूंगा। यहाँ पर खुल गया, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आपको खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि इंटर यूज़र नेम, इंटर पासवर्ड। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपका यूज़र नेम, आपका ई विद्या वाहिनी का पासवर्ड और उसके साथ 4 डिजिट का एम पिन है, जिसको कि हेडमास्टर को अप्रूवल करने के लिए दिया जाता है। तो वह विद्यालय की आईडी क्या होती है, जो आपके स्कूल का यू डैश कोड है, वह आईडी हो गई। लेकिन हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि यह सिर्फ प्रधानाध्यापक को दी गई है, क्योंकि वह आपको मॉनिटर कर सके, वो आपको हैबिटेशन बांट सके। तो इसमें कुछ नए शब्द भी आएंगे, तो इसको यदि करने के लिए तो आपको इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैं अपने विद्यालय का यू डैश कोड डालता हूँ, आप अपने विद्यालय का डालिएगा। हो सकता है कि आपका पासवर्ड चेंज हो, तो आप पासवर्ड न डालें। आपका जो चेंज पासवर्ड है आप उसी को आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने विद्यालय का पासवर्ड डाल रहा हूँ, जो 5 डिजिट का प्राय होता है, और इसे मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपका इंटरफेस इस तरह का खुलेगा। ये देखिए, जैसे मेरे विद्यालय का नाम है। स्टार्ट करने से पहले ऊपर के बाएं साइड का जो OOSC सर्वे है, इसके बाईं ओर हम इसको देखेंगे। ये 3 डॉट, मेरे स्कूल का नाम आएगा, लैंग्वेज आएगा, डैशबोर्ड, माई कैचमेंट एरिया। ये कैचमेंट एरिया क्या है, स्विच प्रोफाइल वर्जन, इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। जैसे डैशबोर्ड पर आते हैं, क्लिक करते हैं, क्या आता है, लॉगिन एज। अब आप क्या हैं, स्कूल टीचर है कि मॉनिटरिंग ऑफिसर है। अगर आप मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं तो ये नीचे वाला डायल कीजिए, और अगर टीचर हैं तो आप ऊपर वाला डायल कीजिए। अब पुनः वही डॉटेड लाइन पर चलते हैं। माई कैचमेंट एरिया, ये माई कैचमेंट एरिया क्या है, यानी सेलेक्ट विलेज टू ऐड कैचमेंट एरिया। हो सकता है कि मैं इसमें कैचमेंट एरिया कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो माई कैचमेंट एरिया, ये मेरे विद्यालय का 2 कैचमेंट एरिया है। ऐड कैचमेंट एरिया, हम इसमें नया कैचमेंट एरिया बना भी सकते हैं। जैसे ये आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पूरा देख लीजिए, प्लस चिन्ह पर चलिए। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है, जैसे किसी गांव में मेरा विद्यालय है, विद्यालय में हो सकता है कि 2 टोला हो, 4 टोला हो, तो उसी को कैचमेंट एरिया कहते हैं। विलेज नेम पहला में है, तो ये आपका ऑलरेडी फील्ड रहेगा, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हैबिटेशन नेम, उसके बाद हैबिटेशन नेम हिंदी में, अंग्रेजी में, और उसके बाद विलेज का कोड, फिर हैबिटेशन का कोड। ये देखिए विलेज का कोड और ये हैबिटेशन का कोड क्या है। तो जैसे यहाँ देखिए, जैसे मैं एक नाम डेमो के तौर पर डाल रहा हूँ, जैसे अखरा टोला, उस गांव का एक अखरा टोला, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। हैबिटेशन नेम है अखरा टोला, AKH, अखरा टोला। उसके बाद जो विद्यालय का जो मेरा
यू डैश कोड है वो तो डिफ़ॉल्ट रहेगा। हैबिटेशन कोड मान लीजिए कि ये मेरा तीसरा कोड है। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। अब ये मेरा अखरा टोला नज़र आने लगेगा कि मेरे इस कैचमेंट एरिया में अखरा टोला भी कहीं है। इसके लिए आपको लॉग आउट पुनः करना होगा। माई कैचमेंट एरिया, अभी मैंने अखरा टोला, देखिए ये नीचे ये मैंने अखरा टोला डाला, ये अखरा टोला आने लगा। तो इस तरह से आप अपने कैचमेंट एरिया अर्थात अपने विद्यालय के टोले को आप ऐड कर सकते हैं। चलिए हम इसको बैक आते हैं। तो बैक आने के बाद अब क्या करना है, फिर से ये माई कैचमेंट एरिया पर, इसमें मैंने एक हैबिटेशन का नाम दिया माई कैचमेंट अखरा टोला। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्लॉपी में, ये देखिए सेव हो गया। अगर हम चाहें तो इसको अब हम डिलीट कर देंगे। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम डिलीट कर दिए। तो इस तरह कैचमेंट एरिया यानी गांव का टोला, तो टोला को ऐड कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि मैंने अभी ऐड किया था एक टोला, जैसे पुनः मैं एक अखरा टोला, पुनः मैं इसे ऐड करने का प्रयास करता हूँ। अब आप इसको देखिए, ध्यान से आप देखिए, मैं इसे फिर से डिलीट कर दूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए ये बताना ज़रूरी है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी में मैंने इसे इंटर कर दिया, इसका कोड दे दिया कि ये मोहल्ला नंबर 3 है, सेव भी कर दिया। ये देखिए मैंने इसे ऐड किया हुआ है इसलिए नहीं आएगा, तो इसको हमको 2 मानना होगा। चलिए मान के चलिए 2, ये भी ऑलरेडी इसको 11 दीजिए, सेव। ये मान के चलिए कि हमारे इसमें आ गया कैचमेंट एरिया में। अब चलिए यहाँ देखिए अखरा टोला ऑलरेडी एडेड है। अब हमको अगर इसमें आना हो, उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसलिए आपको परेशानी नहीं उठानी है। यहाँ देखिए अगर चाहें तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसको हम यहाँ से हम आगे बढ़ा दे सकते हैं। यहाँ देखिए और आगे और टोला का नाम दे सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये टोला तो कहीं है नहीं। अब ये अगर आए तो लॉग आउट करने के बाद ये सभी ये डिलीट हो जाएगा परमानेंटली। अब चलिए कैचमेंट एरिया के बाद स्विच प्रोफाइल, लॉगिन एज टीचर 2021, उसके बाद नेक्स्ट करना है। इस गांव को मैंने सर्वे भी तो क्या क्या अभी किए हैं, चिल्ड्रेन लिस्ट, हाउस होल्ड लिस्ट। अगर हाउस होल्ड लिस्ट की बात करते हैं तो ये इतना हम ये सर्वे कर चुके हैं। अगर आप सर्वे करेंगे तो आपके पास आएगा, जैसे यहाँ पर आए और थोड़ा सा बैक गए, बैक का मतलब कि आपको जैसे सर्वे करना है तो ये नीचे वाले ये जो नीचे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर आपको आना है। आपके गांव में मान के चलिए कि जिस टोले में अगर एक टोला में 35 घर हैं, 35 परिवार हैं, तो आप उसमें 2-4 परिवार अधिक रखिए, क्योंकि आपको फिर उस की संख्या बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जैसे हम लोग 140 दिए हैं तो सबमिट कर दिए। अब उसके बाद आपको ऐड हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बटन दबाइए। हाउस होल्ड कोड मान के चलिए कि 11। अब उसके बाद नेक्स्ट किए तो 11 तो ऑलरेडी है, तो चलिए 139। उसके बाद क्या किए, नेक्स्ट। मान के चलिए कि उसका नाम है मालिकरम कमलेश, घर के मुखिया का नाम कमलेश प्रसाद। यह एक एग्जाम्पल हुआ आपको बताने के लिए। नेक्स्ट किए। उसके बाद अगर उसका मोबाइल नंबर है तो लिखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है क्या है, यहाँ पर हर चीज़ का है। मैरिड है कि कभी मैरिड नहीं है कि विडोड है, इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, तो ये बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बीपीएल में है या नहीं है, ये सारा चीज़। अगर 3 से 5 साल के उनके घर में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, तो अगर उनके घर में लड़के और लड़कियां होंगे तो आपको ध्यान देने की बात है कि वे कहीं ना कहीं इनरोल्ड भी होंगे, पढ़ते भी होंगे, या तो सरकारी विद्यालय में या तो मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय में। तो मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय के लिए नीचे कॉलम है, आप इसको ध्यान से भरिएगा।
और उसको फिर नेक्स्ट कर दीजिएगा, नहीं तो आपका मिसमैच करेगा। उसी तरह 6 से 10, उसी तरह 11 से 13, उसी तरह 14 से 15, उसी तरह 16 से 17 प्लस। यहाँ पर पॉपुलेशन आपने जितना सर्वे किया वो आपको टोटल दिखला देगा। यहाँ पर नेक्स्ट, क्या परिवार कभी 3 साल के भीतर माइग्रेट किया है, और फिर यहाँ पर अगर कंप्लीट का बटन हम दबा दें तो कंप्लीट आ जाएगा। फिर उसको हम ओके करना होगा, और ओके करने के बाद उस परिवार का सर्वे कंप्लीट हो गया। जैसे कंप्लीट नंबर ऑफ आउट ऑफ चिल्ड्रेन हाउस होल्ड प्लीज कंटिन्यू टू सेव इन्फॉर्मेशन। यहाँ अगर हम ओके दर्शाते हैं तो उस परिवार का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। जैसे अगर हम ओके करते हैं, यहाँ देखिए आ गया, सबमिट का बटन दबा देंगे तो चला जाएगा, लेकिन हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि ये सर्वे हमने आपको सिर्फ दिखलाने के लिए किया था। अब आते हैं बैक, हम आते हैं बैक। अब इसको क्या करना है, इसी तरह से पूरे परिवार को सबमिट कर करके आपके पास जहाँ सबमिट का बटन दबाए तो आएगा, और फिर आपको ये जो सही का चिन्ह ग्रीन रंग से आएगा उसको आपको टिक कर देना है। और इस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से लॉग आउट भी हो सकते हैं। यहाँ ऊपर से लॉग आउट अगर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डाटा सेव हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको तो बहुत सारे घरों का सर्वे शिशु पंजी से मिलान करके करना है। आप बार बार कितना लॉग आउट होंगे, बार बार से लॉग आउट होना बहुत परेशानी है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप लॉग आउट न हो। इसके बाद भी ये तो मैंने बताया कि स्कूल के टीचर या प्रधानाध्यापक अपने कैचमेंट एरिया को बांट कर, कैचमेंट एरिया मतलब मोहल्ला, आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या सर्वे किया, तो ये कैसे सबमिट हुआ हमको कैसे मालूम चलेगा, तो आपके हेड मास्टर साहब, प्रधानाध्यापक महोदय या उनके द्वारा जो ऑथराइज टीचर होंगे उनको देखना है। तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले एक लिंक है जो कि गूगल में जाकर टाइप करना है, /OOSC_prototype, और इस तरह से ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस लिंक के थ्रू आपको पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है देखिए, मैं आपको सबसे पहले आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक को दबाइएगा तो आप रीडायरेक्ट हो जाएगा डहर के मेन पेज पर, जो कि गूगल से ही खुलेगा। आप उस एप्लीकेशन के थ्रू नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह प्रधानाध्यापक के लिए। तो आप इसको, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सर्वे में जाइएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में आप जाइए। तो हाउस होल्ड इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपने कितना सर्वे किया, कितना क्या किया, कितना पेंडिंग है, कितना अप्रूव किया, सारा चीज़ एक पेज पर कितना देखना चाहते हैं आप उसको भी। तो जैसे एक पेज पर मैं 10, 100, 500 तक देख सकता हूँ। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं एक पेज पर ये 500 को देख पा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप दबाइए। अगर आप HM है तब यहाँ पर ये सब अप्रूव्ड है, जो पेंडिंग फॉर अप्रूवल लिख रहा है मैं उसे देख लूँगा कि मेरे विद्यालय का है कि ना। कभी कभी पूरे पंचायत का राइट साइड दबाएंगे, अप्रूव या डिसअप्रूव में आया। अब मैं देखूँगा कि हमारे जो टीचर सर्वे किए हैं उसे डाटा मेल खा रहा है या नहीं, सभी चीज़ सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव का बटन दबा दूंगा और यहाँ देखिए ये अप्रूव हो चुका। तो कितना आसान है अप्रूव यहाँ, और सक्सेस का एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि सीरियल नंबर जो हाउस होल्ड कोड 52 था वह अप्रूव हो चुका है। देखिए मैं 1-2 और अप्रूव करके, अगर आप जल्दबाजी में अप्रूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ राइट क्लिक कीजिए, अप्रूव पर बटन दबाइए और एकदम पूरा स्क्रॉल डाउन राइट साइड अप्रूव। तो बहुत आसान है। अब आप वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर कि आपने जो आपका ऐप था वहाँ पर आप इसको आसानी से आप देख सकते हैं। अगर आप ऐप को खोलेंगे अपने विद्यालय का U-DAS कोड दबाकर, तो का जो मैंने अप्रूव किया वो देखिए पेंडिंग जो था वह अप्रूव शो करने लगेगा। यह इस तरह यह बहुत ही आसान है। बस ज़रूरत है यह देख पाने की कि कितना आपने किया। यहाँ देखिए नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा यहाँ कि अभी मैंने 52 नंबर का किया तो 52 नंबर डाटा, 52 नंबर हाउस होल्ड कोड हैज़ बीन अप्रूव्ड, है ना। 52 और 49 मैंने 2 अभी अप्रूव किया था। और यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो मेरा ये जो हाउस होल्ड लिस्ट है 52, देखिए जो पेंडिंग था ये अप्रूव हो चुका। जो अप्रूव हो चुका उसमें आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, उसमें आपका कोई बटन काम नहीं करेगा। लेकिन जो पेंडिंग है, जैसे ये मेरा पेंडिंग है, मैं चाहूँ तो इसमें एडिट
कर सकता हूँ। यहाँ पर वही दबाना है जो आपने उस मोहल्ले में दिया होगा। तो ये सुभाष सिंह का है। अगर हम चाहें तो सुभाष सिंह का डाटा को हम रीचेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह कितना आसान था। आप यहाँ पर अब देख भी सकते हैं कि मेरा कितना पेंडिंग बचा हुआ है। तो मेरा पेंडिंग कितना बचा, अधिकांश को मैंने अप्रूव कर दिया। तो ये 2 पेंडिंग है। आप चाहेंगे कि यहाँ से अप्रूव तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह हेड मास्टर के ज़िम्मे है, जो प्रधानाध्यापक होते हैं तो वो अप्रूव करेंगे। यहाँ देखिए मेरे विद्यालय का अधिकांश जो है लगभग 75% मैं अप्रूव कर चुका हूँ, और ये बस 25% है जिसे अप्रूव करना बाकी है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, मैसेज करके आप हमको ज़रूर बताएंगे। और इसी तरह के शैक्षणिक वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। जो कम जानकार हैं उनको बताएं। आप अगर सीख लिए तो अपने साथियों की मदद करें। और इस तरह सब पढ़े सब बढ़ें, अर्थात झारखंड जो एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल है, इसका यह जो ऐप है वास्तव में बहुत उपयोगी है। जो हम मैनुअल करते थे घर डोर टू डोर जाकर, उसको यहाँ पर आसानी से ऐप के थ्रू कर सकते हैं। यानी सरकार अब डिजिटल एजुकेशन की ओर ध्यान दे रही है, हमको भी बढ़ावा देना होगा इसको। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।